नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल एसवीपी कॉलेज भभुआ कैमूर बिहार के दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट पद के कार्यरत हूँ। आज मैं जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ वह है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सतत विकास के लिए शिक्षण अभ्यास। आज हम देखते हैं कि नैप 2020 के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा नीति में विभिन्न निर्णय लिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय चाहता है कि शिक्षा विद्यार्थी में सीखने की कला को, कार्यों को करने की निपुणता को और विद्यार्थियों में क्षमताओं को पहचानना एवं एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने के ज्ञान को उत्पन्न कराए। आइए अब सबसे पहले हम जानें कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना। प्रश्न उठता है कि अब सीखना क्या है। उत्तर में हम कह सकते हैं कि हमें विद्या या ज्ञान का अर्जन करना है या सीखना है। अब वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? उपनिषदों में कहा गया है सब विद्या या विमुक्तये, अर्थात ऐसा ज्ञान जो मुक्ति दिलाए, जो अज्ञान का नाश करने वाला हो। हमें शिक्षा द्वारा उसी ज्ञान का अर्जन करना है। अब समझते हैं कि शिक्षा का स्वरूप क्या है। पहला है जन्मजात प्रतिभा। शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमता के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। स्पेंसर कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करने वाला होना चाहिए। विवेकानंद ने भी कहा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यानी शिक्षा का कार्य व्यक्ति की प्रतिभा को निखारना है। दूसरा, कौशलपूर्ण। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य में ज्ञान, कला एवं कौशल की वृद्धि होती है। तीसरा है सब शिक्षित नागरिक। सब शिक्षित नागरिक होना शिक्षा के ही द्वारा संभव है, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करती है। चौथा है व्यक्ति एवं समाज का विकास। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समाज का सतत विकास होता है। पांचवा है सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति से समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है। अब समझते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है। नैप 2020 के द्वारा आज शिक्षा में गुणवत्ता की चर्चा की जा रही है। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है या उसके क्या मुख्य बिंदु हैं, वो अब हम जानते हैं। पहला, शिक्षा सूचनात्मक न होकर अवधारणाओं की समझ पर केंद्रित होनी चाहिए। विवेकानंद ने भी कहा है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, शिक्षा का अर्थ विद्यार्थियों में बौद्धिक झुकाव को उत्पन्न करना है। दूसरा, शिक्षा में छात्रों का आकलन संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं साइकोमोटर ढंग से होना चाहिए। तीसरा है, शिक्षा छात्रों को लक्ष्य केंद्रित होने के साथ साथ परिणाम तक पहुंचाएगी, यानी शिक्षा द्वारा छात्रों को खाली ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान द्वारा उन्हें स्वावलंबी बनाना भी है। ऐसा विवेकानंद भी मानते हैं। चौथा, समावेशी शिक्षा का प्रयोग द्वारा समाज में शिक्षा पर सभी का बराबरी से अधिकार होगा, शिक्षा भेदभाव रहित होगी। पांचवा है मूल्यपरक शिक्षा का प्रयोग होना चाहिए। छठवां है पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए, जैसा कि हमारी पुरातन गुरुकुल शिक्षा पद्धति में था। अब हम समझते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। यूनेस्को के सम्मेलन में शिक्षण अधिगम के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है व्यक्तित्व का निर्माण, बनना सीखना, यानी अधिगम छात्रों के चरित्र का निर्माण करने वाला होना चाहिए, जो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुणों का विकास करे। दूसरा, क्रियात्मक विकास, यानी करना सीखना आना चाहिए। अधिगम छात्रों में केवल ज्ञानात्मक विकास न करके उनमें रचनात्मक विकास पर केंद्रित हो। तीसरा है अधिगम क्षमता, जानना सीखना। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के मन में ज्ञान प्राप्ति हेतु सीखने की शक्ति को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। उनके प्रश्नों को हतोत्साहित करना नहीं चाहिए, बल्कि उनमें जिज्ञासा का बीज बोते रहना चाहिए, जिससे कि उनमें बौद्धिक झुकाव निरंतर बना रहे। चौथा है एक
साथ रहना सीखना, समाज एवं पर्यावरण के समरसतापूर्ण ढंग से शिक्षा होनी चाहिए। आइए हम कुछ गुणवत्तापूर्ण के सामान्य उद्देश्य को समझते हैं, जिसमें पहला है कुशल कौशल विकास। छात्रों को इतना कुशल बनाए ताकि वह स्वावलंबी बन सके। छठा है रोजगार के अवसर। आज समाज में सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं, अतः शिक्षा का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला होना चाहिए। अगला है सांस्कृतिक शिक्षा का विकास। नैप 2020 में मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया है, ताकि संस्कृति विकास के साथ साथ समाज का विकास हो सके। अगला है नवाचार पद्धति। नैप 2020 शिक्षा के विभिन्न नए तकनीकी आयामों का प्रयोग शिक्षण पद्धति में करना चाहिए, जैसे स्मार्ट बोर्ड, ई मटीरियल, यूट्यूब, OER एवं ऑनलाइन परस्पर संवाद आदि ICT के माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। अगला है नेतृत्व गुणों का विकास। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करने वाला होना चाहिए। राष्ट्र के विकास में वह हर क्षेत्र और हर स्तर पर नेतृत्व गुणों का प्रयोग कर सके। छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। जैसा कि राधा कृष्णन और विवेकानंद ने भी कहा है कि शिक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए। अब हम समझते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सतत विकास हेतु प्रभावकारी आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। पहला है स्वस्थ अधिगम वातावरण की सुविधा। स्वस्थ अधिगम वातावरण की सुविधा कहने का तात्पर्य है कि यह विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए उचित वातावरण यानी कॉलेजों में पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा, शिक्षकों और छात्रों की संख्या का अनुपात। आज महाविद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षण एवं छात्रों की संख्या का अनुपात ठीक नहीं है, इसे ठीक करना होगा। तीसरा है पाठ्यक्रम में बदलाव। परंपरागत ढंग से चले आ रहे पाठ्यक्रम में बदलाव करना होगा या सुधार करना होगा, इसे रोजगार परक बनाने की आवश्यकता है। उपयुक्त ढंग से यह स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा के 3 मुख्य बिंदु हैं: पाठ्यक्रम, शिक्षण एवं मूल्यांकन, और तीनों की ध्रुवी शिक्षक ही है। इसलिए अब शिक्षकों को ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सतत विकास के लिए अपने परंपरागत शिक्षण पद्धति को छोड़ना होगा और नए तरीकों का अभ्यास करना होगा, जो कि निम्न है। पहला, पाठ्यक्रम लचीला एवं गति देने वाला होना चाहिए। दूसरा, रोजगार उन्मुखीकरण के रूप में पाठ्यक्रम अधिगम कराना चाहिए। तीसरा, शिक्षकों को समय समय पर अपने ज्ञान को संवर्धित करना चाहिए। चौथा, पाठ्यक्रम को सिखाने हेतु नवाचार पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ई मटीरियल्स, यूट्यूब, ई किताबें, ओपन रिसोर्सेज का प्रयोग करके हम अपनी शिक्षण पद्धति को और बेहतर बना सकते हैं। अगला है सिखाने हेतु कक्षा के पूर्व पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। अगला है समय समय पर छात्रों के ज्ञान का आकलन करना चाहिए। परस्पर संवाद के माध्यम से कक्षाओं को संचालित करना चाहिए। कक्षाओं में सामूहिक परिचर्चा का विधान होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम अपनी शिक्षण पद्धति में परिवर्तन लाएंगे तो निश्चित ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकेंगे और साथ ही उसका सतत विकास कर सकेंगे। धन्यवाद।